देखो इंडिया जो है इस कंट्री को पैसे के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ पाएगा। क्यों? अब देखो इंडिया के अंदर तुम किसी बंदे से पूछो कि तुम किस कंट्री में घूमना चाहते हो फिर रहना चाहते हो, अब ज्यादातर लोगों का जो जवाब है वो होगा पहला अमेरिका, नहीं तो फिर यूरोपियन कंट्रीज होगा या फिर कनाडा। अब इन सब कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो कनाडा की इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग है। पर ऐसा क्यों? अब तुमने किसी के मुंह से ये तो नहीं सुना होगा अब यार ये सऊदी अरेबिया क्या कंट्री है, ये फिर अफगानिस्तान क्या कंट्री है, भाई मेरे को प्लीज यार वहाँ भेज दो। ऐसा तो नहीं सुना होगा किसी के मुंह से। अब देखो मैंने तो ऐसा नहीं सुना किसी के मुंह से कोई ऐसा बोल रहा हो, और नहीं तुमने सुना होगा कि कोई ऐसा बोल रहा है, वो नहीं बोलेगा यार। अब देखो ये कनाडा, अब इस कंट्री के अंदर जो है बहुत सारे लोग पढ़ने भी जाते हैं, और कनाडा देखा जाए कनाडा के अंदर हर एक चीज अच्छी है। अब चाहे वहाँ की इकोनॉमी हो गया, फिर वहाँ की रोड होगी, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया। अब सबसे बढ़िया बात वहाँ पे दिल्ली जैसे कड़ाकेदार गर्मी नहीं रहती, हाँ वहाँ पे बढ़िया इन्वायरमेंट है, ठंड रहती है, जो कि बहुत सही है यार, और क्या चाहिए। और साथ ही में वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खुद जो है इमिग्रेंट्स को अलाउ करती है। वाह यार क्या परफेक्ट कंट्री है। नहीं अब देखो हर कंट्री के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ दिक्कतें भी होती है, और कनाडा के अंदर भी कुछ ऐसी दिक्कत है जो कि तुम्हें नहीं पता, और आज की वीडियो में यही जानेंगे। और आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में जानेंगे कि कनाडा आखिर इतना ज्यादा स्पेशल कंट्री क्यों है, और उसके अंदर क्या दिक्कत है, जो कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जानने में। और जानेंगे आज की वीडियो में कैसे कनाडा को इतना सारा पैसा है, तो जानेंगे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देखे। अब कनाडा के अंदर टोरंटो और वैंकूवर में पता है आम से घर की कीमत कितनी ज्यादा है, कम से कम $1.2 मिलियन का। अब इतने महंगे घर होने के बाद भी जो लोग हैं इन घरों को ले रहे हैं, हाँ उनका इतना पैसा है। अब इसके कारण जो है कंट्री को भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब ये है कनाडा। अब कनाडा जो है 9th सबसे बड़ी इकोनॉमी है विद द GDP ऑफ $2.1 ट्रिलियन है। ये सिर्फ $2 ट्रिलियन ही तो है। अब वैसे इंडिया से ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी इसमें कुछ और भी बातें हैं, तो समझते हैं। अब ये कनाडा जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब इतने बड़े देश के अंदर पता है कितने लोग रहते हैं? सिर्फ 38 मिलियन लोग रहते हैं। हाँ मतलब 3 करोड़ 8 लाख के पास इतने लोग ही रहते हैं। वहीं पे कंपेयर किया दिल्ली में अकेले तुम्हें 3-4 करोड़ लोग तो ऐसे मिल जाएंगे। अब तुम लोग देख सकते हो अब कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो भी कम है। इसके कारण जो है वहाँ की GDP पर कैपिटा जो है बहुत ही ज्यादा है इंडिया के कंपेरिजन में, समझ रहे हो। अब इसलिए जो है कनाडा जो है अब इंडिया के कंपेरिजन में वहाँ के लोग का ज्यादा पैसा है। पर सबसे बड़ी बात है अब ये जो पैसा आता कहाँ से? अब कनाडा का हर चीज का एडवांटेज है। अब देखा जाए वहाँ की पॉपुलेशन कम है, लोगों का पैसा बहुत अच्छा खासा है, और साथ में जगह भी बहुत सही है। अब जानते हैं आखिर वहाँ पे इतना सारा पैसा आता कहाँ से? अब तुम्हें पता है जो कनाडा है वो जो है नेचुरल रिसोर्सेज का घर है। हाँ अब कनाडा के अंदर जो है नेचुरल रिसोर्सेज का ब्रह्मांड पड़ा हुआ है पूरा। अब कहते हैं कनाडा के अंदर जो है $33 ट्रिलियन से ज्यादा जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो। अब कनाडा का ऑयल है, मिनरल से एंड टिम्बर से, मतलब कि लकड़ियां हैं। हाँ अब इतनी सारी लकड़ियां हैं कि कनाडा के जितने भी घर है वो लकड़ियां से बन सकती है। अब बात करें जो कनाडा है वो ऑयल बेचने के मामले में 4th नंबर पे आता है, मतलब 4th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है कनाडा। और वहीं पे देखा जाए कनाडा जो है वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, बात करें मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने के मामले में। अब इन रिसोर्सेज सेक्टर के कारण जो है जो कनाडा की GDP में कम से कम ये रिसोर्सेज सेक्टर जो है 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमें इससे ये तो पता चलेगा कनाडा का कितना सारा रिसोर्सेज है। अब सबसे बढ़िया चीज पता है क्या? कनाडा जो है सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर रिलाई नहीं करता। हाँ अब ऐसा क्यों? अब देखा जाए कनाडा के अंदर जो है 70% जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो सर्विस सेक्टर से कमाती है। हाँ सिर्फ 1.5% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के अंदर काम करती है। कनाडा का सक्सेस का राज है वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज होना नहीं है, उसका ढंग से यूज करना है। अब क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है पर उसको ढंग से यूज ही नहीं करते। हाँ अब कनाडा क्या करता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट भी करता है बहुत ज्यादा। और एक और बड़ी चीज पता है क्या है? जो कनाडा का जो नेबर है वो अमेरिका है। अब कनाडा जो है अमेरिका का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जो कि बहुत सही चीज है। और साथ ही में कनाडा जो है हर तरीके से पानी से घिरा हुआ है, जो कि उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है। अब कनाडा की तीनों तरफ जो बड़े बड़े ओशन है, अब जैसे कि अटलांटिक ओशन हो गया, आर्टिक ओशन होगा, साथ ही पैसिफिक ओशन हो गया। मतलब कनाडा जो है हर तरीके से ओशन से जुड़ा हुआ है। अब इससे होगा क्या? कनाडा जो है आराम से पानी के थ्रू जो है एक्सपोर्ट कर सकता है, अपने आराम से रूट्स निकाल सकता है, जो कि बहुत सही चीज है। जैसे कि कोई भी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती, वैसे ही कनाडा की जो इकोनॉमी है वो परफेक्ट नहीं है। अब
कनाडा की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? वहाँ की हाउसिंग प्राइस। अब जैसे कि मैं तो शुरू में बताया, जो टोरंटो और वैंकूवर है वो जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज के अंदर आते हैं पूरी दुनिया में। वहाँ पे एक एवरेज घर का जो प्राइस है कम से कम 1.2 मिलियन डॉलर के पास है। अब इतने ज्यादा महंगे घर होने के कारण जो कैनेडियंस है उन पे जो डेथ थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, और साथ ही में वहाँ पे घर के मालिक होना बहुत ही मुश्किल की बात है। इसको ढंग से समझते हैं। अब कनाडा की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ की पॉपुलेशन। हाँ, तो शुरू में तो मैंने कहा कनाडा की पॉपुलेशन बहुत सही है। पता है क्या है, कनाडा की पॉपुलेशन तो सही है पर वो रहती कहाँ पर है? अब कनाडा की पॉपुलेशन जो है सिर्फ अमेरिका के बॉर्डर के पास रहती है। अब जिसके कारण जो ये शहर जो है, जितने भी शहर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन चुके हैं। अब कनाडा की जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है वहाँ की ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली का मतलब क्या है? अब इसका मतलब जो है कुछ ही फर्म्स जो है पूरी मार्केट को कंट्रोल करती है। साथ ही में जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूसर जो है आउटपुट को कंट्रोल करते हैं और साथ ही में प्राइसेस को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे वो जो है हाई रिटर्न कमा सकते हैं। अब देखा जाए सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सिस्टम जो बिजनेस के लिए सही है, साथ ही में इकोनॉमी के लिए भी सही है, पर सबसे बड़ा नुकसान किसका है? लोगों का। अब एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। अब इंडिया के अंदर जो है दो ही मेन टेलीकॉम ऑपरेटर बचे हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अब जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया। अब बाकी सारे तो खत्म ही हो चुके हैं, समझ जाओ। अब इससे होता क्या है, अब जियो प्राइस बढ़ाएगा तो एयरटेल ही प्राइस बढ़ाएगा, मतलब दोनों कंपनी जो है साथ साथ प्राइस बढ़ाएंगी। अब लोगों को भी जो है उन्हीं प्राइस में जो है उस चीज़ को लेना पड़ेगा। अब लोग सोचेंगे भाई मेरे को तो नहीं लेना, तो नाले फिर कंपनी से क्या जा रहा है। और इससे होता क्या है, हमारे पास जो है कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि हम करें क्या, तो हम ले ही लेते हैं। पर इंडिया के अंदर देखा जाए कुछ ही जगहों में ऐसा है, पर वहीं पे कनाडा के अंदर जो है हर जगह ऐसा ही है। कनाडा के अंदर एरोप्लेन इंडस्ट्री में भी ऐसे ही है। अब वहाँ पे सिर्फ दो ही मेन एरो कैरियर्स हैं मार्केट, जो कि छोटे डोमेस्टिक एरोप्लेन मार्केट में घुस नहीं देते। तो इस चार्ट में आराम से देख सकते हो कि जो एयर कनाडा है 43% होल्ड करता है, साथ ही में वेस्ट जेट जो है 36% होल्ड करता है। अब इन दोनों को मिला के कम से कम 80% से ज़्यादा मार्केट जो ये लोग होल्ड करते हैं। अब सोचो ये लोग क्या सोचेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे फिर अपना प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचेंगे? ऑफकोर्स यार प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचेंगे। हाँ, ऐसा चीज़ जो है कनाडा के अंदर हर चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री हो गया। अब देखा जाए कनाडा के अंदर जो है एक अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग है, पर फिर भी वहाँ पे जो है तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं रहने वाला, कंपनीज का रहने वाला है। अब चौथा है हमारा क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज जो है कनाडा के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। वैसे क्यों? अब कनाडा जो है जियोग्राफिकली बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब इतना बड़ा होने के कारण जो है कनाडा को जो है बहुत ज्यादा दिक्कत में डालती है। अब क्यों? अब जैसे कि वाइल्ड फायर्स हो गए, फ्लड्स हो गए एंड मेल्टिंग फार्मा फॉरेस्ट हो गए। और ये चीज जो है हमेशा जो है कनाडा के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसोर्सेज का, उसको हमेशा खतरे में रखती है। और गलती से अगर ये ज्यादा बड़े लेवल पे हो गई तो उनको जो है और ज्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और दोबारा से इसको रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए। और साथ ही में कनाडा के अंदर जो है होमलेस को ड्रग्स का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ा है। कनाडा के अंदर भले एक चीज अच्छी है, पर कनाडा के अंदर बहुत सारी चीजें बेकार भी है। अब ऐसा नहीं होता कि हर इकोनॉमी जो सिर्फ अच्छी होती है, बहुत बेकार भी होती है, उसके अंदर और भी बेकार चीज होती है। और आज की इस वीडियो को इतना है। और तुम्हें वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।